हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो आज फिर लाइव में आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है चाफी और अंक है 2196। तो बढ़िया अंक है इनके। तो लाइव मैच है दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मुझे E7 वाला पॉन चलना चाहिए या फिर D7 वाला? तो मैं E7 वाला पॉन ही आगे चलूँगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद D7 वाला पॉन चलूँगा। देखिए बढ़िया मूव। तो अब D7 वाला पॉन अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे ही अगर मैं D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखूँगा, ये अपने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख देंगे, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए इनका जो मूव है स्ट्रांग पोजीशन है, E4 और D4 वाली पोजीशन, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक करने के लिए मुझे सपोर्ट बनाने पड़ेंगे और सपोर्ट बनाने के लिए ही मैंने अपना D7 वाला पॉइंट D5 पोजीशन पे चल दिया है। तो अब उसके बाद मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा। नाइट मैंने E7 पोजीशन रखा है। तो और नाइट मैंने इसलिए बाहर निकाला है दोस्तों, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी मूव है, सिर्फ वही मूव चलूँगा। तो दूसरा नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस नाइट को उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको लगेगा कि मैं इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। D4 वाले पॉन को मारने का मेरा हाल फिलहाल में कोई इरादा है नहीं। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो एक काम कर सकते हैं, और सबसे पहला काम है कि अपने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे पहले मूव सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और मुझे सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा मूव चलना चाहिए हाल फिलहाल में। तो क्या ये अपने C1 वाले बिशप को G5 पोजीशन पर लगाने वाले हैं? ये मुझे देखना है। तो अगर G5 पोजीशन पर लगाए तो कौन सा मूव चलना चाहिए? मैं एक काम करूँगा, S7 वाले पॉन को S6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये G5 पोजीशन पर अपना बिशप ना लगा पाए। तो मूव तो अच्छा है, लेकिन कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए सोच लेना है। देखिए चेस में सोच समझ के ही मूव चलना है, और इनके 15 सेकंड बचे हैं अभी तक, ये लगातार सोच रहे हैं। तो कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया, इन्होंने अपना वाइट बिशप बाहर निकाला है दोस्तों। तो अगर वाइट बिशप बाहर निकाला है तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पर रख दूँगा और देखना है कि ओके। तो इन्होंने अब नाइट बाहर निकाला है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं अपने बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अब मैं अपने G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा। देखिए क्वीन बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट को उठाकर सबसे पहले मैं देखिए यस, बहुत सही। एक काम करूँगा, अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा G5 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने H6 वाले पॉन से मार दूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और अगर इन्होंने अपना क्वीन बचा तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से मेरा G5 वाला पॉन मारेंगे, तो अपना नाइट उठाकर G6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो यही मैंने आपसे कहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो इन्होंने गलती कर ली, कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे सही जो मूव नज़र आ रहा है वो ये कि मैं एक अपना रूक गवा दूं। क्या इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए या नहीं? सबसे पहले देखिए, मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने क्वीन नहीं मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं एक काम करूँगा, अपना क्वीन उठाकर अगर मैं E7 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव चला है, लेकिन मैं चाहूँ तो कौन सा मूव चल सकता हूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और मैं अपने नाइट को अगर उठाकर
H4 पोजीशन में रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने F5 वाले पॉन को F6 पोजीशन पर रखने वाले हैं, और अगर इन्होंने F6 पोजीशन पर रखा तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है ये मेरा नाइट मारेंगे। तो क्वीन तो मैं बाहर लेके आ गया हूँ, अब मुझे सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। तो एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले यस बढ़िया मूव हो सकता है ये। सबसे पहले स्पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, और उसके बाद कैजलिंग कर लेनी दोस्तों। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने अपने तक अपना नाइट नहीं हटाया है, तो अब मैं अपना नाइट उठाकर G5 पोजीशन पर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इनका E6 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि जो E6 वाला पॉन इसको तो मैं मार ही दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, और ये उसको बचा नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन बाहर लेके आना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्वीन में लेके आ गया हूँ, और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं अपना अगर रूक उठाकर G8 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं चाहता तो अपने F7 वाले पॉन से इनका बिशप मार सकता था, लेकिन पॉन से बिशप मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर मैं F7 वाले पॉन से इनका बिशप मार देता तो ये अपने F6 वाले पॉन से क्वीन जिंदा कर सकते थे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अब कौन सा मूव चलूं। तो अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, जैसे कि मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस एक काम कर सकते हैं क्या। तो वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। गलती कर गया हूँ मैं, नहीं अभी नहीं की है कोई गलती। बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने गलती की है, तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं गलती कर गया हूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो मैच यही होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव दोस्तों। देखिए अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर इन्होंने क्वीन बचाया तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन तो इन्होंने बचा लिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है, कौन सा मूव चलूँ। तो अपने किंग को उठाकर B8 पोजीशन पर ले जाना है। ओह मैंने गलती कर दी। देखिए तो यही होती है मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। जैसा कि मैंने आपसे बोला मिस्टेक कर दी है। तो ये मेरा एक वाइट बिशप मारना चाहते हैं,
तो कौन सा मूव चलूं? तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मारूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने नाइट से E6 वाला पॉन मार दिया है जिससे कि मैं इनका क्वीन मार सकूं। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, और फिर अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूं? ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इनका C3 वाला पॉन मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया मैच। जितनी मैं इस मैच की तारीफ करूँ, देखिए इन्होंने लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश की और लगभग सफल होने भी वाले थे, लेकिन किसी भी तरीके से मैं बचा हुआ हूँ अभी तक। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनको चेक देने का कार्यक्रम सोच सकते हैं। तो अपना बिशप उठाकर अगर मैं F4 पोजीशन में ले जाऊंगा तो इन्हें अपनी चेक बचनी पड़ेगी, और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ओ बढ़िया, एक काम और हो सकता है। देखिए मैं गलती करने वाला था, वो गलती अभी होगी नहीं। मैं अपने D7 वाले बिशप को डायरेक्ट B5 पोजीशन में रख दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो मुझे क्या करना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा, वरना ये क्वीन से मेरा ब्लैक बिशप मार देंगे। तो क्या मैं अपने रूक से इनका H3 वाला नाइट मार देता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मार देना चाहिए। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मूव डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को वापस लेके आ गया हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। और देखिए मैं यही आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, और मैं अपने वाइट बिशप को जो कि D7 पे है, इसको डायरेक्ट उठाकर अगर B5 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? देखिए मुझे पहले ही अपना बिशप उठाकर B5 पोजीशन पर चल देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं चला। तो इन्हें क्वीन बचना था फिर अब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब चलूँगा बिशप। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इंटरेस्टिंग मैच। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैं बिशप उठाकर इस पोजीशन पे चल दूंगा, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका क्वीन मार सकता हूं क्या, ये मुझे सोचना है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको अपने नाइट से मार दे दूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को उठाकर सबसे सही जो मूव है, मैं इसको C
5 पोजीशन पर रख लेता हूँ जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए यही मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने अपना बिशप जानबूझ के बचाया हुआ था ब्लैक वाइट वाला, जिससे कि मैं इन पर प्रेशर ला सकूं। तो अब मेरा टारगेट हो गया है G2 वाला पॉन, तो इन्हें G2 वाला पॉन बचाना है सबसे पहले। तो अब ये बचाएंगे कैसे, ये इन पर डिपेंड करता है। तो बढ़िया मैच चल रहा है जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे। एक काम कर सकता हूँ और अपना G8 वाला रूक उठाकर अगर मैं G5 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और मैं अपने क्वीन का अगर यूटिलाइजेशन करना चाहूँ तो कैसे करूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने एक गलती कर दी है और वो ये कि अपना एक नाइट मरवा लिया है दोस्तों, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा। तो देखिए इन्होंने रूक C1 पोजीशन पर रखा, अपना नाइट एक मरवा लिया है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मेरे बिशप को अपने रूक से मारेंगे। नहीं, इन्होंने बिशप रूक से नहीं मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इन्हें चेक बचाना पड़ेगा। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे भी सोचना है। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और टफ हो गया है। तो इन्होंने अभी तक अच्छा खेल खेला है और लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है। तो क्या ये अदला बदली करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए इसीलिए मैंने वाइट बिशप अपना नहीं मरवाया था, उसको पोजीशन लगातार सेट करके रखी हुई है। तो 9 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं, इन्हें मूव चलना पड़ेगा। और इन्होंने गलती की है, उसी गलती का परिणाम है कि मुझे लग रहा है ये मूव नहीं चल लिया इन्होंने मूव। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये कि अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और ये बच नहीं पाएंगे उस चेक से। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है और मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और ये कुछ कर नहीं सकते। चेक तो लगेगी ही लगेगी, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक लगेगी, तो अगर मैं अपने रूक से इनको चेक देता हूँ तो ये अपने पॉन से मेरा रूक मार देंगे। तो मैं अपने क्वीन से अगर इनको चेक दे देता हूँ तो ये बचे जाएंगे नहीं। दूसरे रूक से चेक दूंगा तो भी ये बचे जाएंगे नहीं। तो एक काम करूँगा दोस्तों, और सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो यही होते स्ट्रेटेजिक मूव।
बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, तो क्या मैं एक चेक और दे सकता हूँ? तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो या तो ये क्वीन F2 पोजीशन पर रखेंगे, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनका H4 वाला पॉन मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और उसके बाद डायरेक्ट एक इनको चेक दे दूंगा, तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो दोस्तों डायरेक्ट चेकमेट, अब ये कुछ कर नहीं सकते। मैच पूरी तरीके से मेरे हाथों में, इन्हें ध्यान देना चाहिए था। बहुत बड़ी इन्होंने कोशिश की मुझे ट्रैप करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अल्टीमेटली फंस गए हैं। और देखिए फंस गए हैं, वो समझ गए हैं कि अब मैच उनके हाथ में नहीं है, तो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपना चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि देश दुनिया के दूर, जो सुदूर कोने पर जो लोग हैं, जहाँ तक लोगों को सुविधाएं नहीं है, जो कि चेस सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ट्यूटर नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि लोग कम से कम चेस के बेसिक तो जान ही लें। चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। तो अगर आप मेरी मुहिम में मेरा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय, द फिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।